अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेपर आपने दे लिया आज एमयू बीए फॉरेन लैंग्वेज से। काफ़ी शॉर्ट आफ्टर कोर्स ये बन चुका है। एमयू के अंदर हुए बढ़िया सैलरी आपको यहाँ मिल जाती है। तो बहुत सारे बच्चे हो कि पहले चॉइस ये वाला कोर्स हो चुका है दोस्तों। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पेपर का लेवल क्या था बात करूँगा आपसे। मैंने अभी आप बताए थे आपको आंसर की, आप चेक कर लिया होगा या आप चेक कर रहे होंगे। सो आपके दिल में बेचैनी होगी, पता नहीं एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो कोर्स काफ़ी बढ़िया है ये, अगर आपने अच्छे से कर लिया इसको तो काफ़ी बढ़िया सैलरी पे जॉब आपको मिल जाएगी स्टार्टिंग से ही। मतलब स्टार्टिंग मान लिया 50,000 रुपये स्टार्टिंग से आप जॉब शुरू कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा। लेकिन दोस्तों वही बात है, सीट्स काफ़ी कम है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, तो कट ऑफ जो है दिक्कत नहीं जाएगी। बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचें। 2025 के लिए आपको कोचिंग चाहिए, इस कोर्स के लिए नोट्स चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन या आप कोचिंग चाहिए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। बेस्ट कोचिंग नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आपने सपोर्ट किया अगर हमें 100% तो ज़रूर आप नेक्स्ट ईयर इस कोर्स में एडमिशन आराम के साथ ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, विदाउट आपकी सपोर्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। तो पेपर का लेवल, जैसे आप बच्चों को सुन रहे होंगे फीडबैक में, आसान 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 पेपर। ये किसी भी सूरत में आसान तो नहीं था यार, पता नहीं वो कैसे पढ़ के गए थे, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन पेपर आसान मैं इसको नहीं बोलूँगा। ये पेपर 50-50 था उनके लिए जो प्रॉपरली बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे। ध्यान रहे ये बात। तो पहले बात करेंगे आपसे इंडिविजुअल के बारे में, जो सब्जेक्ट हैं। तो पहले बात करते हैं आपसे जीके के बारे में। जीके दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं था। 19 सवाल में से भी 5 सवाल आसान थे, बाकी सवाल मुश्किल थे। वो आसान बिल्कुल भी नहीं थे दोस्तों, यही पार्ट मुश्किल था। तो इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स में 7 मार्क्स की आसान थी। लेकिन जब मैं आसान बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है वो बच्चे जो प्रॉपरली पढ़ के गए होंगे, सब नहीं कर पाएंगे। लगता है ऐसी कि तुक्का मार दें, तुक्का मारने सबका नहीं होता। अगर हो जाए तो बच्चे पढ़ना ही छोड़ दें फिर, तो वो तो लगता है, बस वो लगता रहेगा। बस आप एक मतलब वो ख्याली पुलाव है, आप पकाते रहें बैठ के, लेकिन उसमें वो उसको कभी आप खा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो उसके बाद अगर तो ये पार्ट भी ठीक था दोस्तों। उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट तो काफ़ी आसान था, उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। तो उसके बाद ये पार्ट दोस्तों आप 65 मार्क्स की दोस्तों आपको आई थी इंग्लिश। 65 मार्क्स दोस्तों, अगर मैं इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं लिबरल हो जाऊँ तो अराउंड उसमें से मतलब मेरे ख्याल से 38 जो सवाल थे वो सही सवाल थे। मतलब ऐसे थे जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसको उतने सवाल कर लेना चाहिए। लेकिन कहना आसान होता है, पेपर में करना मुश्किल होता है। मैं बात करूँ एज अ टीचर, लेकिन जब बच्चा एग्जाम में जाके बैठता है तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही प्रेशर होता है। आता हुआ भी कई बार गलती कर देते हैं, डाउट्स माइंड में बार बार आ जाते हैं। तो हम उसको मान लेते हैं कि 35 कर लिए कि 35 जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा वो 35 आराम से मेरे ख्याल से कर जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 40+ भी करके आए होंगे, लेकिन वैसे बच्चे बहुत 100 में शायद 2-3 रहे होंगे, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होंगे। तो ओवरऑल ये पेपर जो है आसान कैटेगरी का नहीं था। ये पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। और कुछ सवाल ज़रूर इसमें आसान थे, वो हमेशा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि 60 सवाल से ऊपर इसमें आसान थे। ऐसा पेपर ये बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं इसको एक मॉडरेट पेपर के तौर पे देखता हूँ दोस्तों। ये ऐसा पेपर था। लेकिन अब बात करें तो कट ऑफ के बारे में, अगर आप दोस्तों क्योंकि सीट्स हैं काफ़ी कम है, 60 सीट्स हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों, जनरल हैं, मेरे ख्याल से तो मैं यहाँ पर आपको इंडिविजुअल बात नहीं करूँगा, सबके बारे में बात करूँगा। 3 लैंग्वेज हैं, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो यहाँ मेरे ख्याल से कट ऑफ एक्सटर्नल जनरल के लिए रह सकती है 54 to 56। इससे दोस्तों इससे कम रहना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक शॉर्ट आफ्टर कोर्स है और इतने बच्चे ज़रूर रहे होंगे। अगर मान लीजिए मेरे 1500 बच्चे भी होंगे पेपर देने वाले, उसमें 5% बच्चे तो ऐसे ज़रूर होंगे जो इतना स्कोर कर गए होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मतलब ओवरऑल मिला के तो अब बात करेंगे हम अलग अलग कैटेगरी के अंदर। इससे कम दोस्तों कट ऑफ रहना बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप इंटरनल दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों, ओबीसी हैं, अराउंड कट ऑफ दोस्तों आपके लिए मेरे ख्याल से रह सकती हैं यहाँ पर 52.5 से 54 तक। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं आने वाला है। तो अगर आप एससी हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से अराउंड आपके लिए रह सकती है 50 से लेकर 52 तक। अगर आप एसटी हैं तो कट ऑफ दोस्तों अराउंड मेरे ख्याल से आपके लिए 47 to 49 तक हो सकती है। ध्यान रहे, ये वाला कैटेगरी गैस करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक तो सीट्स होती हैं तो बहुत मुश्किल यहाँ पर पड़ता है गैस करना। तो अगर आप इंटरनल हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए रह सकती है इस पेपर को देखते हुए दोस्तों मे बी 45 से लेके 47 तक। इससे कम दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि तीनों लैंग्वेज ऐसी हैं कि बच्चे भाग के लेंगे इनको। चाइनीज़ और रशियन में कम हुआ करती थी, लेकिन वो चला गया CUET के अंदर। तो इससे कम रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। 80% केस में कट ऑफ इसी के बीच में लाई करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर आप इंटरनल ओबीसी है दोस्तों तो मेरे ख्याल से कट ऑफ आपके लिए 43 to 45 हो सकती है दोस्तों। उसके बाद अगर आप इंटरनल दोस्तों SC ST हैं तो अराउंड 30
मतलब 39 से लेके, दोनों के बता रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल गैस करना होता है यार। 39 से लेके 43 के बीच में कट ऑफ आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर इंटरनल बच्चा है या पढ़ रहा है प्रॉपरली तो 40 नंबर तो यार स्कोर इस पेपर में आराम से कर लेना चाहिए। इंग्लिश में 20 सवाल तो ऐसे थे ही जो बड़े आसान थे, उनको बच्चा आराम से कर लेगा। और रीजनिंग बड़ी आसान थी, तो उसके बाद आपका कुछ पार्ट आपका इंडो इस्लामिक, तो सब मिला के 40 नंबर तो आराम से बन जाएंगे, लेकिन 39 to 43 हो सकती है दोस्तों। ये थे मेरा गैस, देखते क्या होता है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।